नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन इंडिया में आपके साथ विशाल पांडे। देश में जो कोरोना के मामले आ रहे हैं वो वाकई डराने वाले हैं। हालांकि हमारा आपको डराने का बिल्कुल उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हमारा काम ही है खबर पहुंचाना। जब तक हम आप तक सही खबर नहीं पहुंचाएंगे तब तक आप सही और सटीक खबरों से अवगत नहीं होंगे, आपको आंकड़े पता नहीं चलेंगे। तो इसीलिए हमारा तो काम है, लेकिन जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जैसे मौतें हो रही हैं देश में, उससे मन नहीं कर रहा आप तक खबर पहुंचाने का, क्योंकि ये वाकई डराने वाले हैं। 24 घंटों में देश में 4000 मौतें दर्ज की गई हैं। जी हाँ, 3980 मौतें जो हैं देश में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दर्ज की गई हैं। वहीं अगर बात करें नए कोरोना के मामलों की, तो ये मामले 4,12,000 से ज्यादा देश में 24 घंटों के भीतर दर्ज किए गए हैं। तो ये वाकई चौंकाने वाले हैं। लेकिन आपको जरूरत है पॉजिटिव सोचने की, आपको जरूरत है अच्छा सकारात्मक सोचने की। सकारात्मक जो विचार है अपने दिमाग में रखें, हमेशा नेगेटिव ना सोचें, लेकिन सतर्क जरूर रहें इस खतरनाक वायरस से। क्योंकि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हवा जो है यानी ऑक्सीजन भी बेचा जाएगा। ऑक्सीजन पर लोगों की जिंदगी जो है एक दिन टिक जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की देश में जो मारामारी चल रही है वो वाकई चिंताजनक है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि हॉस्पिटल्स तक जो है ऑक्सीजन के लिए इंतजार करेंगे, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। और अभी देश में वही हालात हैं। हालात तो इतनी बदतर हो चुके हैं देश के कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ चुका है कि देश में अगर ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की कमी से देश में लोग मर रहे हैं तो ये वाकई इमरजेंसी है, और इस पर सरकार को गंभीरता से सोचना होगा और काम करना होगा। कभी किसी ने सोचा था कि देश में शमशान घाटों में जगह भर जाएगी, शमशान घाटों में जगह नहीं होगी लाश जलाने की। कभी किसी ने सोचा था कि जहां नॉर्मल लोग जाते हैं पार्क में बैठने टहलने, उस पार्क को एक दिन शमशान घाट का रूप दिया जाएगा, उस पार्क में लाशें जलाई जाएंगी। कभी किसी ने सोचा था कि एम्बुलेंस में ही जो है वो लोग अपना बैठकर इलाज करवाएंगे, अपने कार में ही बैठकर अपना इलाज करवाएंगे, क्योंकि अस्पतालों में बेड्स की कमी है। कभी किसी ने सोचा था कि जो सबकी जान बचाते हैं, जिसको दुनिया का दूसरा भगवान कहा जाता है यानी डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स भी एक दिन, डॉक्टर्स के आंखों से भी आंसू हमें देखने को मिलेंगे। कभी किसी ने सोचा था कि देश में ये हालात आ जाएंगे कि सबके चेहरे पर परमानेंट मास्क लग जाएगा। कभी किसी ने सोचा था कि हमारे और आपके बीच में इतनी दूरियां आ जाएंगी। जी नहीं, ये बिना सोचे सारी चीजें हुई हैं, और ये वायरस जो है ये लगातार हमें परेशान कर रहा है, लगातार जो है देश को ये बिखेर रहा है, एक तरह से हम कह सकते हैं। जब पहली बार कोरोना वायरस आया था तो लोगों ने हल्के में लिया था, और जब पहला लॉकडाउन लगा था उसके बाद लोगों को यही लगा कि सबको यही लगा था कि चलो अब तो लॉकडाउन लग गया, अब तो कुछ दिनों में जो ये स्थिति है ये काबू में हो जाएगी, देश जो है वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन किसको पता था कि कोरोना का सेकेंड वेव आएगा, फिर कोरोना का थर्ड वेव आएगा, और कोरोना जो है वो इंसान की जान लेता जाएगा। बहुत ही खतरनाक वायरस है ये, इससे आपको बच के रहने की जरूरत है। और जिस तरीके से लोगों की जान जा रही है ये वाकई चिंताजनक है। जिस तरीके से देश पर ये विपदा आ चुकी है, इस विपदा की घड़ी में बस दुआ कीजिए भगवान से कि सब बहुत जल्दी ठीक हो जाए, सब नॉर्मल हो जाए, लोगों की जान ना जाए, ये कोरोना वायरस हमारे देश से चला जाए, क्योंकि देश की स्थिति अभी बहुत ही खराब चल रही है। और ऐसे में आपको सकारात्मक सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप भी नेगेटिव सोचिएगा तो फिर कैसे होगा। जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, जब तक हम सकारात्मक नहीं सोचेंगे, तब तक देश की स्थिति नहीं सुधर सकती है। तो आपको जरूरत है अच्छा सोचने की, अच्छी खबरें देखने की, और अच्छी खबरें लोगों तक पहुंचाने की। कोरोना से सतर्क रहने की जरूरत है, हालांकि डरने की जरूरत नहीं है। अगर सतर्क रहिएगा, कोरोना की चेन हम तोड़ेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, सारे गाइडलाइंसेस मेंटेन करेंगे, तो ये जो मौतों का आंकड़ा है ये वाकई कम होगा, और एक दिन कोरोना हमारे देश से जरूर खत्म होगा। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू है देश में, और वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है। तो अगर अब तक आपने रजिस्टर्ड नहीं किया है वैक्सीनेशन के लिए, तो जाकर कोविन पोर्टल पर रजिस्टर्ड कीजिए अपने को। और 18 साल से ज़्यादा के लोगों को भी वैक्सीन मिलनी शुरू हो गई है देश में।
तो अगर आप किसी भी राज्य में रहते हैं, कोविन पोर्टल पर जाकर आप रजिस्टर कीजिए खुद को, और उसके बाद वैक्सीन का डोज जरूर लीजिए। वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद मात्र महज जो है बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोरोना आपके अंदर आएगा, और अगर आता भी है तो वो उतना जानलेवा साबित नहीं होगा, वो वाकई कमजोर हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर जो है वो कोरोना से लड़ने की एक क्षमता डेवलप हो जाएगी और आप कोरोना से लड़ सकते हैं, कोरोना को हरा सकते हैं। तो ऐसे में आपको ज़रूरत है रजिस्टर्ड करने की, वैक्सीन लेने की। और जिस तरीके से ये देश में लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, बस दुआ कीजिए भगवान से कि जल्दी देश पहले की तरह हो जाए, जल्दी लोग पहले की तरह घूमें फिरें, एक दूसरे से मिले, दोस्तों के साथ पार्टी करें, चेहरे पर मास्क हट जाए चेहरे से। और देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए DNP इंडिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सबको जो है इस मामले से सब अवगत हो जाएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर ले, क्योंकि हम आपको देते हैं निष्पक्ष खबरें, सबसे सही, सटीक और सबसे तेज खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं DNP इंडिया के माध्यम से। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए DNP इंडिया। धन्यवाद।